नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी हैं और हम आपके साथ मौजूद हैं उस मुद्दे पे बात करने के लिए जो देश की आस्था और हिंदुत्व और सनातन की सबसे बड़ी जो बात, जिसको हम राम जो हमारे आराध्य हैं उनका जो मंदिर है उसको धमकी दी गई है। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है और यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने दी है। ये कभी कनाडा में बैठ के, कभी अमेरिका में बैठकर ये भारत विरोधी साजिशें रचता है। कनाडा में पिछले दिनों हमने देखा, वहां पे हिंदू टेंपल पे अटैक हुआ, वहां पे हिंदुओं पे अटैक हुआ और उसके बाद हिंदू एकजुट हुए तो फिर खालिस्तानियों को वहां पे खदेड़ दिया। इसी बात की मिर्ची इस पन्नू को लगी और अब ये कह रहा है कि मैं 16-17 नवंबर को अयोध्या में धमाका करवाऊंगा, वहां पे हिंसा कराऊंगा। अब इसको लेकर अयोध्या में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन हम इस बात पे बात करेंगे कि ये पन्नू जैसे जहरीले सांप जो जहर उगलते हैं भारत के खिलाफ, इनके फन कुचलने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री को और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को मिलकर ऐसे पन्नू, ट्रूडो जो आतंकवाद, जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। अर्चना, जिस तरह से ये पहले भी कई बार वीडियो जारी कर चुका है, एक नया वीडियो जारी करके देश की जो हमारे आन बान और शान राम मंदिर है उसको धमकी दे रहा है। क्या इलाज है इसका? बिल्कुल राजेश, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि आखिरकार पनाह कौन दे रहा है। आपने जिक्र किया कि एक बार नहीं कई बार इस तरह की वीडियोस ये जारी कर चुका है, तो जारी होने के वीडियो जारी कर रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है, तो आखिरकार नकेल क्यों नहीं कसा जा रहा है? आपने जैसा जिक्र भी किया कनाडा को लेकर, कनाडा और भारत के रिश्ते इसी वजह से खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप भी कनाडा के जो प्रधानमंत्री है ट्रूडो उनके ऊपर लग चुका है और यही वजह है कि भारत और कनाडा के रिश्ते दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, अब तो बेहद खराब हो चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से इस पन्नू ने, जो खालिस्तानी समर्थक है, आतंकवादी है, जिसने ये धमकी दी है कि मंदिर को उड़ा दिया जाएगा, कहीं आपको नहीं लगता कि इसने हिंदू मंदिर को ही टारगेट क्यों किया, राम मंदिर को ही टारगेट क्यों किया? क्योंकि इसे भी मालूम है कि ये आस्था का केंद्र है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और कहीं ना कहीं ये इसीलिए इस मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इस तरह के अराजक तत्वों पर नकेल कसना बेहद जरूरी हो चुका है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये अराजक तत्व जो है वो उसी तरह की अस्थिरता पैदा करेंगे। आपको क्या लगता है तरन्नुम की जिस तरह से जो ये पन्नू है जिसने ये धमकी दी है, इसके पीछे क्या मंशा है? क्या ये केवल और केवल पॉपुलैरिटी गेन करने की ये कोशिश कर रहा है या फिर एक बड़ी साजिश रची जा रही है? देखिए, जैसे कि शुरुआत में राजेश आपने भी जिक्र किया कि पन्नू अक्सर सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के वीडियोस या फिर बयान जो है वो देता रहता है। इससे पहले भी अगर हम बात कर ले, हाल ही में एक वीडियो उसने शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एयर इंडिया को उड़ा देंगे, है ना। इस तरह के कई वीडियोस, धमकी भरे वीडियोस सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार राम मंदिर आस्था का केंद्र, जैसा कि अर्चना आपने जिक्र किया, और अभी हम देख भी रहे भारी संख्या में राम मंदिर में अक्सर श्रद्धालु पहुंच ही रहे हैं दर्शन के लिए, पूजन के लिए। इस बार हमने दिवाली पे भी देखा, एक अलग रौनक देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पन्नू पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? अब देखने वाली बात यह भी होगी कि भारत सरकार इस वीडियो पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। क्या कनाडा की सरकार से बातचीत होगी भारत की? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पहले कनाडा और भारत की जो दोस्ती थी वो अपने आप में एक एग्जाम्पल के तौर पर उसे देखा जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब उस दोस्ती में तलखियां जो है वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ स्टैंड लिया जाता है। राजेश, आपको क्या लगता है, इसका कोई फुल स्टॉप है? बिल्कुल है, इसका देखिए एक ही फुल स्टॉप है और वो ये कि अब देखिए अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, उनकी एक अपनी एक छवि है, खासकर दबाव बनाने को लेकर, कोई एक्शन लेने को लेकर, और भारत के साथ, प्रधानमंत्री के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। तो अब ये हो सकता है कि ट्रंप और मोदी मिलकर तय करें कि भैया पहले तो ट्रूडो के कान पकड़ो, उस पर दबाव बनाओ कि ये तुम्हारे देश में खालिस्तानी कैसे पनपने, कभी पन्नू, कभी निज्जर, कभी कोई दूसरे। अभी पिछले दिनों खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर पे अटैक किया, हिंदुओं पे अटैक किया, क्यों भाई? तो ये जरूरी है कि अब डिप्लोमेटिक तौर पे, विदेश नीति के तौर पे कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए जाएं जिससे एक नीति बनाई जाए, जिससे इस तरह के जो आतंकी हैं, जो भारत के बाहर बैठ के भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो खालिस्तानी हैं, उन पे ताकि एक्शन लिया जाए। तो अब भारत सरकार को देखिए, ऐसा नहीं है कि धमकियां देता रहता है तो इसकी धमकी को हम बड़े हल्के में ले लें, क्योंकि पता नहीं कौन सी धमकी ये उसको सच करने के लिए पूरा मेहनत कर
रहा हो, क्योंकि इसे भी लगे कि भाई मेरी धमकियों को तो बड़े हल्के में लिया जाता है। लेकिन अयोध्या का पुलिस प्रशासन इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट है, चप्पे चप्पे पे सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, सीसीटीवी लगाए गए हैं, चूंकि प्रशासन उसकी इस धमकी को हल्के में नहीं ले रहा। लेकिन बड़ी बात यह कि जो भारत में अशांति फैलाना चाहता है, जो भारत के नुकसान पहुंचाना चाहता है, ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन है और इनका एक ही इलाज है कि इनके फन को कुचल दिया जाए। ये जब तक नहीं कुचले जाएंगे तब तक ये भारत के खिलाफ जहर उगलते रहेंगे। अर्चना, बिल्कुल आपने सही कहा राजेश, और ये वक्त आ गया है कि अब इसे इग्नोर ना किया जाए, इसे नजरअंदाज ना किया जाए, क्योंकि अगर हम जितना इसे नजरअंदाज करेंगे कहीं ना कहीं ये घातक रूप ले लेगा। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि अब कूटनीतिक तरीके से, आपने जिक्र किया अमेरिका का, क्योंकि अब अमेरिका में यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद करीबी हैं और बेहद मजबूत रिश्ते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा राजेश की किस तरह से खालिस्तानियों का समर्थन कनाडा की सरकार करती है। और इससे पहले जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो इस वक्त रहे हैं, अगर बात करें बाइडेन की, तो बाइडेन भी सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उन पर कूटनीतिक दबाव बनाने की शुरुआत होगी। और ये बेहद जरूरी भी है कि इस तरह के लोग वहां पर बैठकर उन्हें अपना ठिकाना बना लेते हैं। भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस तरह की जगहों को ठिकाना बनाकर भारत विरोधी काम को अंजाम देते हैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है जब इसे नजरअंदाज ना किया जाए। आपको क्या लगता है तरन्नुम की, क्या अब वक्त आ गया है कि इस तरह के वीडियो पर संज्ञान लेना चाहिए भारत सरकार को, और कनाडा की सरकार से भी इस पर गंभीरता से विचार विमर्श करने के लिए दबाव बनाने की जरूरत है? देखिए, कभी भी भारत सरकार ऐसे वीडियोस को हल्के में नहीं लेती है। जैसे कि हमने भी जिक्र किया बार बार कि चप्पे चप्पे में फोर्सेस की तैनाती तो है ही, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो है, इससे पहले भी जब पन्नू ने इस तरह की धमकी दिए थे तो गृह मंत्री अमित शाह सामने आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ ये धमकी ही है, आप एक बार करके दिखाइए, भारत पे आपने उंगली उठाया है। और उसके बाद कनाडा सरकार से जब भारत की बातचीत हुई थी तब ट्रूडो का क्या हाल हुआ था वो सबको पता है ना। तो इसको मेरे को नहीं लगता राजेश कि इसको हल्के में सरकार लेगी, हमारी बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। और आपको क्या लगता है, इस तरह के पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकियों का इलाज क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ हम बात करेंगे। हमें इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।